स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है एसआईआर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एसआईआर का जो डाटा है उसको इलेक्शन पर्पज़ के लिए यूज करना है। किसी भी तरीके से नॉन इलेक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर में उस डाटा का यूज है वो नहीं होना चाहिए। कोर्ट के द्वारा इस स्टेटमेंट को यहाँ पे क्यों ऑब्जर्व किया गया है? क्योंकि स्टूडेंट्स, एक पेटिशन फाइल हुआ है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स के रिगार्डिंग में। उन ऑर्डर्स के अंदर में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मेंशन किया था कि जिन पर्सन्स का जो नेम है एसआईआर का लिस्ट है उसमें नहीं है, उन पर्सन्स अगर गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशरी हैं तो उनको एज ए बेनिफिशरी के रूप से एक्सक्लूड है वो किया जाएगा। कौन कौन से स्कीम्स के अंदर में एक्सक्लूड करने के बारे में मेंशन है? फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में अगर वो वहाँ पे उनको अवेलेबल है फूड सिक्योरिटी तो उससे एक्सक्लूड है वो किया जाएगा। वुमेन वेलफेयर के लिए जो वहाँ पे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं उसके भी एक्सक्लूजन के बारे में है। और बैकवर्ड क्लासेस का जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसके भी रिगार्डिंग में एक्सक्लूजन को मेंशन है वो किया गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर में मेंशन है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के वहाँ पे। क्या स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अर्लियर फेज में भी एसआईआर ड्राइव के रिगार्डिंग में कोई जजमेंट है उसको ऑब्जर्व किया गया है? तो आप देखिए कि बिहार स्टेट के वहाँ पे जब एसआईआर का ड्राइव को कैरी आउट किया गया था तो उसके रिगार्डिंग में जो केसेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे फाइल हुए थे। तो उन्हीं केसेज में एसआईआर के ड्राइव को एक तो वैलिड बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ही इसको वैलिड बताया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को एज ए अथॉरिटी के रूप से मेंशन किया गया फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को उनको कंडक्ट करना होता है। उसके लिए समय समय पे जो वोटिंग लिस्ट है उसको रिवाइज वहाँ पे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार स्टेट का जो एसआईआर का जजमेंट है उसमें एसआईआर का जो प्रोसेस है उसको वैलिड है वो बताया गया है। आर्टिकल 324 है, 324 के बाद में 326 है, उसके थ्रू इलेक्शन कमीशन को ऑथराइज अथॉरिटी है वो भी वहाँ पे मेंशन किया गया। क्या स्टूडेंट्स एसआईआर के डाटा को नॉन इलेक्शन एक्टिविटीज़ में यूज कर सकते हैं? तो उसकी रिगार्डिंग में डिनाई किया गया है कोर्ट ने उसी बिहार स्टेट के एसआईआर जजमेंट के अंदर में। सेकंड, आप देखिए कि जो सिटीजनशिप है उसके रिगार्डिंग में भी मेंशन था कि सिटीजनशिप को भी डिसाइड है वो किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन है वो एसआईआर को कैरी आउट करता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट कम्प्लीटली जो सिटीजनशिप को डिसाइड करने का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक मेंशन है और वहाँ पे किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन का जो रिलेशन है वो शो नहीं करते हैं वो आर्टिकल्स वहाँ पे। तो आर्टिकल 9 से लेकर 12 तक के जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेशन को इश्यू करना है उसके रिगार्डिंग में भी ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्शन कमीशन का जो जो आउटकम है वो डिसाइड नहीं करता कि जो पर्सन है वो यहाँ पे सिटीजन है या नहीं है। ये बेसिकली एसआईआर के बारे में है कि पर्सन अगर अपना आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है उनके पेरेंट्स के साथ में, जो 2004 का जो लिस्ट है तो उसका नेम है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पर्सन को यहाँ पे अपील का भी फोरम दिया गया है, अपील का भी मौका दिया जाता है कि वो अपना आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करे, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करते हुए। तो ये एसआईआर के बारे में हमने बेसिक है उसको रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में है। यूएस के द्वारा ईरान के इनसाइड एरियाज़ के अंदर में अब टारगेट किया गया है। उनके द्वारा जो ब्रिज हैं, ईरान को जो कनेक्ट करने वाले जो ब्रिजेज हैं उनको अटैक किया गया है। जो एनर्जी साइट्स हैं ईरान का उनके ऊपर में भी अटैक हुआ है। और चाहबार नाम का जो पोर्ट है, आप देखिए कि उस पोर्ट का एक कम्युनिकेशन टावर है उसके ऊपर अटैक है वो इनके द्वारा किया गया। बेसिकली यूएस के द्वारा ये अटैक्स हैं वो क्यों किए गए हैं? जिससे कि ईरान को प्रेशराइज किया जा सके नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन के लिए, और ईरान का जो होल्डिंग है वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पे उसको लिटिल बिट जो 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 रिलैक्स किया जा सके, लूज वहाँ पे किया जा सके। क्या ईरान ने भी, आप देखिए कि काउंटर के अंदर में अटैक्स किए हैं? यस स्टूडेंट्स, ईरान ने भी अटैक किए हैं। एक तो अटैक वहाँ पे कतर के वहाँ किया गया जो कि एक मीडिएटर भी है पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में। सेकेंड, आप देखिए कि कुवैत के वहाँ पे भी अटैक किया है। कुवैत का जो वोटर जो वहाँ के पर्सन यूज किया करते हैं, डीसैलिनेशन का जो प्लांट है उसी के बेसिस के ऊपर में वोटर को यूटिलाइज करते हैं, तो उस डीसैलिनेशन प्लांट को यहाँ पे अटैक किया है ईरान ने अपने काउंटर के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो लास्ट मंथ के दौरान में इंटरिम सीज फायर है वो एग्जिस्टेंस में आया था, अब वो कम्प्लीटली उसका यहाँ पे कोलैप्स है वो हुआ है। यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। मैनचेस्टर का जो रीजन है उससे ये नए प्राइम मिनिस्टर बिलोंग किया करते हैं। 2016 के समय से, जब से आप देखिए कि यूके के द्वारा जो इंग्लैंड के द्वारा
स्पेशली जो ब्रिटेन का एरिया है उनके द्वारा यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया गया है। जब से वहाँ पे आपको पॉलिटिकल टर्बुलेंस का सिचुएशन मिलेगा, किसी भी लीडर के द्वारा एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में जो पावर है उसके अंदर में नहीं रहे हैं, समय समय पे जो पर्सन्स है वो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में वहाँ पे चेंज है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि एजुकेशन सेक्टर के बारे में है। गवर्नमेंट हमारा मानसून सेशन के दौरान में विकसित भारत शिक्षा अधिसंस्थान बिल है उसको एग्जिस्टेंस में ला सकता है। अभी ये कमेटी स्टेज के डिस्कशन के अंदर में है। कुछ स्टेट्स ने अपने कंसर्न्स को रेज किया है कि सेंटर का जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो स्टेट्स के अपने यहाँ पे कंसर्न है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा कुछ सजेशंस वो बताए गए हैं कि जो रेगुलेटरी काउंसिल है उसको सेटअप किया जाए। जब भी यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड कॉलेज हैं उनकी रिगार्डिंग में कोई डिसीजन लेना है तो जो रेगुलेटरी काउंसिल है वो यहाँ पे क्लियरेंस को प्रोवाइड करे। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स वहाँ पे सेंटर का जो सुपरसीडिंग पावर है उसको भी ओवर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में भी कुछ स्टेट्स के द्वारा मेंशन किया गया। मेघालय के वहाँ पे जो एनपीपी का गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो अगर अपना जो ऑफ कैंपस सेंटर्स को ओपन करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पे अलाउ है वो किया जाए। तो स्टेट्स के कुछ प्रपोजल हैं जिनको कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने यहाँ पे कंसिडर है वो किया है। इस प्रपोजल जो अल्टीमेट बिल है उसमें उन एरियाज़ को इंक्लूड है वो किया जाएगा। जो स्टेट्स का लार्जरली कंसर्न क्या है, लार्जरली कंसर्न ये है कि सेंटर का जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है, ओवर रेगुलेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो यहाँ पे पावर मिला है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने का, जब हम यूनियन लिस्ट के बारे में रीड करते हैं तो उसका एंट्री 66 के बारे में आप कभी गूगल करना कि यूनियन लिस्ट के अंदर में जो एंट्री 66 है वो क्या हुआ करता है। तो एंट्री 66 यही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेगुलेट है वो कर सकता है। अगर हम एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट के बारे में रीड करें तो वो तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 के समय में इसको कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड है वो किया गया था। हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में है, जो हरियाणा का जींद से सोनीपत का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसको जो इनोग्रेट है वो किया गया है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है उसके बेसिक जो मैकेनिज्म है उसके बारे में कल हमने देखा है कि हाइड्रोजन पावर सेल के ऊपर में वर्क किया करता है। हाइड्रोजन का उसमें प्रेजेंस रहेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और हीट और वाटर वेपर को आप देखिए कि रिलीज है वो करेगा, तो एमिशन को भी यहाँ पे रिडक्शन होगा। कि स्टूडेंट जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है जो हमारे फर्स्ट इस जो जींद से सोनीपत के एरिया के अंदर में चलेगा, क्या आप देखिए कि इसका जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर पर आवर का रहेगा। क्या इसका मैक्सिमम स्पीड है वो यहाँ पे बताया गया है। तो ऑपरेशनल जो स्पीड है वो प्रेजेंट समय में 75 किलोमीटर पर आवर का है। प्रेजेंट समय में ऑपरेशनल स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर का। पर जिस तरीके से इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल जो डिसाइड है, जिसमें आप देखिए कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑपरेशनल तो 75 है, मैक्सिमम यहाँ पे इतना हो सकता है, इवन 120 है उसको भी ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि क्लीनेस्ट फ्यूल का ये एग्जाम्पल के रूप से सेटअप होगा, जीरो एमिशन यहाँ पे कैरी आउट होगा। अपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने पेपर लीक के बारे में अपने एक डिस्कशन में मेंशन किया है और सभी अपोजिशन पार्टीज़ को यूनाइट होने के लिए कहा है। पेपर लीक आप देखिए कि वन ऑफ द कंसर्न है, क्योंकि हमारा जो यूथ पर्सन है जो हार्डवर्क को कैरी आउट करते हैं और जब भी अगर पेपर लीक होता है तो उनका जो हार्डवर्क है उसको आप देखिए कि इम्पैक्ट वो किया करता है। इवन आप देखिए कि जो फेयर रिक्रूटमेंट का सिस्टम है उसके ऊपर में भी क्वेश्चंस को ये रेज करता है। तो गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए कि जो कम्प्लीटली पेपर्स हैं उनमें स्क्रूटनी है उसको कैरी आउट किया जाए, किस तरीके से जो ओवरऑल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है उसका भी यहाँ पे डिसीजन होना चाहिए। फिर आप देखिए कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो रिजाइन करें, इस तरीके का एक प्रपोजल है। उसके लिए जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक के ऊपर में है। 20 डेज का उनका स्ट्राइक हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी हम जो बागा जतीन हैं उनके बारे में रीड करते हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों तक हंगर स्ट्राइक है वो किया था जेल के अंदर में। इवन आप देखिए कि जो पोटी श्री मालू नाम के जो पर्सन हैं
जो कि आंध्रा स्टेट क्रिएशन के लिए इंडिपेंडेंस के बाद में भी काफ़ी लंबे समय तक स्ट्राइक है वो करते हैं। तो ये यहाँ पे हंगर स्ट्राइक के बारे में जो उनका डिमांड्स है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिजाइन करें, क्योंकि नीट का पेपर है वो लीक हुआ था, तो उसके बारे में है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो पॉइंट्स हैं वो कल हम रीड कर चुके हैं, जो यहाँ पे स्ट्राइक के बारे में जो आर्टिकल 19 के थ्रू आपको राइट मिलता है। फिर आप देखिए कि स्ट्राइक के अलावा यहाँ पे हमने रीड किया था जो हमारे मिनिस्टर्स कभी रिजाइन किए थे, जैसे कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए उन्होंने एक रेल एक्सीडेंट के अंदर में ही रिजाइन है वो किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट क्लास के रिकॉग्निशन के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे पिटीशन फाइल हुआ कि जो पर्सन है उनका जो जो सेक्स है वो डिटरमाइन नहीं हो सकता है, कि आप देखिए कि उनका जो सेक्स का जो कैटेगरी है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। एक तो जैसे ही एज इंक्रीज होता है उसके साथ में उनका जो जो चेंज का, या आप देखिए कि जो उनका डिटरमाइन किया गया है उससे अलग वो बताते हैं, तो उस समय में तो एक अलग से कैटेगरी है वो बनाया जाए, ऐसा पिटीशन आया है कोर्ट के वहाँ पे। कोर्ट ने आप देखिए कि स्टेट्स एंड सेंटर्स से जो स्टेटमेंट है वो मांगा है कि उनका जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल अथॉरिटी हैं, उनका इसके रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे सोचना है, क्या उनका ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट है यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो चीफ हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में है। एग्जाम के पर्पज़ से आपको क्या पता होना चाहिए, जब भी हम पुलिस के बारे में रीड करते हैं, बेसिकली पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता है, पर दिल्ली आप देखिए कि स्टेट भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, बट वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्टेब्लिश किया था। पर 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट लिस्ट में जो आते हैं वो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं दिए गए, जिसमें एक तो पब्लिक ऑर्डर है, एक पुलिस है और एक लैंड का एरिया है। और आप देखिए कि प्रकाश सिंह का केस है, जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जब भी पुलिस के हेड का अपॉइंटमेंट होगा तो यूपीएससी को कुछ पर्सन्स के नेम है वो सेंड किए जाएंगे। यूपीएससी उन पर्सन्स को इंटरव्यू करेगा, उसके बाद में वो 3 नेम का लिस्ट देगा जिसके अंदर से स्टेट को डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट है वो करना है। यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के बारे में है, जो काफ़ी बार आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में नया जनरेशन के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पे बाहर लाने के लिए ये इलेक्शन है वो करवाए जाते हैं। बट काफ़ी बार आप देखिए कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मोर जो आप देखिए कि एजुकेशनल डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होना चाहिए, वहाँ पे कास्ट लाइन के ऊपर बेसिस पे भी स्टूडेंट्स हैं वो डिवाइड होते हैं, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है, स्पेशली जो रूरल टाउन्स हैं वहाँ पे। लिंग दोह नाम का एक कमेटी है, एक कमेटी का नाम क्या है, लिंग दोह नाम का एक कमेटी है, जो किसके बारे में है, वो ये यूनिवर्सिटी इलेक्शन के ही बारे में है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उनको स्ट्रिक्ट वे में लाया जाएगा। लिमिटेड कार्ड्स का यहाँ पे यूज होगा, किसी भी तरीके से एनिमल का यूज है वो नहीं होगा यूनिवर्सिटी दिल्ली के जो इलेक्शन है उसके बारे में। फिर आप देखिए कि यहाँ पे प्रोटीन के बारे में है, तो बेसिकली ये उत्तर प्रदेश का एक मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में, ये वहाँ का डाइट के अंदर में जो चेंज किया गया उसको मेंशन किया गया है। हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको ये पता होना चाहिए, क्या हमारे इंडिया के अंदर में जो डाइट है, जो कंज्यूम किया जाता है फूड, उसके अंदर में क्या प्रोटीन का जो कंटेंट है, जो अमाउंट है वो कम हुआ करता है क्या। तो यस स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी रिपोर्ट अलग अलग मेंशन करती हैं। कुछ रिपोर्ट मेंशन करती हैं कि प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी सही है, बट कुछ मैक्सिमम रिपोर्ट्स मेंशन करती हैं कि हमारे यहाँ पे एक तो लार्जर वे के अंदर में वेजिटेरियन डाइट हुआ करता है। अब देखिए कि वेजिटेरियन जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसका भी अवेलेबिलिटी है, उसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर प्रोटीन का प्रेजेंस नहीं होगा, कम होगा, तो ओवरऑल न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस वो करेगा। जैसे कि आप देखिए कि मोर कार्बो है, मोर अगर फैट है, तो यहाँ पे जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो हुआ करता है यहाँ पे प्रोटीन, उस बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर में इम्पैक्ट है वो होगा, ओवरऑल ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। अगर 5% के आसपास जो प्रोटीन का इंटेक अगर इंक्लूड कर दिया जाए डाइट के अंदर में, तो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं उसका भी परसेंटेज यहाँ पे रिड्यूस हो। द हिंदू का ही एक रिपोर्ट है अक्टूबर के मंथ के समय का, वो मेंशन करता है। फिर दतिया नाम का जो जगह है, जो कहाँ पे है, जो कि मध्य प्रदेश के वहाँ पे है, बाई इलेक्शन वहाँ पे होने वाले हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि कुछ केस है वो यहाँ पे पकड़ा गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। बाई इलेक्शन कहीं पे भी हो, मॉडल कोड कहीं पे भी इलेक्शन हो, चाहे बाई इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप देखिए कि
मनी का भी कुछ लिमिटेशन होता है कि इस अमाउंट से ज़्यादा का मनी आप लेके नहीं जा सकते कैश के अंदर में, क्योंकि किसी तरीके से आप वोटर्स को इन्फ्लुएंस वो नहीं कर सकते हो कैश का वहाँ पे यूटिलाइजेशन करने के लिए। तो मनी के यहाँ पे कैप्चर के बारे में मेंशन किया गया। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में है, जो कि वोटर का आप देखिए कि कनेक्टिविटी के लिए किया गया है कि एक दूसरे से जो वोटर का कनेक्टिविटी है वो किया जा सके। और यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। तो अपोजिशन का जो पार्टी है उन्होंने मेंशन किया है कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है वो सही नहीं है। ट्राइबल्स के द्वारा कंटिन्यूस प्रोटेस्ट किया गया है इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। और पन्ना टाइगर रिजर्व इसी एरिया के अंदर में सिचुएटेड है जहाँ पे ये बेतवा और केन का जो लिंकेज है वो होगा। फिर आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे हमारे कंट्री का वन ऑफ द डीपेस्ट ये लेक है। अब ये कौन सा लेक है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मनसबल लेक है, जो कि आप देखिए कि वुलर लेक का पार्ट है वो आया करता है। डीपेस्ट ये फ्रेश वाटर लेक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ कश्मीर के वहाँ पे ये सिचुएटेड है, जो गंदरबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। अब इसको फिर से रिनोवेट मीन्स उसको क्लीन किया गया है। जो वहाँ पे वीड्स का प्रेजेंस इंक्रीज हुआ था उसको यहाँ पे रिमूव किया गया है। और आप देखिए कि फिर से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आने लगे हैं। तो ये शो करता है कि अगर वाटर बॉडीज़ को प्रॉपर केयर किया जाए तो वाटर बॉडी जा सकते हैं, हमारा इकोलॉजिकल जो लाइफ है उसको भी इम्प्रूव है वो किया जा सकता है। अब इसके बर्ड वॉचिंग का जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा उन सब के बारे में है जम्मू एंड कश्मीर का ये लेक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूरेनियम के बारे में है। मेघालय के मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि जो यूरेनियम है उसके लिए बेसिकली आप देखिए कि अपना जो लैंड है उसको वो सरेंडर नहीं करेंगे, जिससे किसी तरीके का रेडियो एक्टिव थ्रेट है वो वहाँ पे क्रिएट हो। अब देखिए कि ये तो उनके मेघालय के मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। अभी रिसेंटली बताया गया था कि जो वेस्ट काशी का एरिया है वहाँ पे यूरेनियम का पोटेंशियल है, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन है वो किया जाए। प्रेजेंट समय में हमारी कंट्री में यूरेनियम का जो आप देखिए कि कहाँ से प्रोड्यूस वो हुआ करता है। झारखंड के अंदर में जो सिंहभूम प्लेट्यू है, झारखंड के वहाँ पे सिंहभूम प्लेट्यू है। सिंहभूम प्लेट्यू के अलावा आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर में भी तुनमल्लापल्ली नाम का एक जगह है, वहाँ से भी ये प्रोड्यूस है वो हुआ करता है। 1967 के समय में जादूगुड़ा का जो एरिया है सिंहभूम प्लेट्यू के अंदर में, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन है, एक्सप्लोरेशन है वो स्टार्ट हुआ था। और लार्जली वे के अंदर में हम इंपोर्ट करते हैं, कजाकिस्तान और कनाडा नाम का जो कंट्री है वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। और अभी आप देखिए कि शांति बिल भी लाया गया है जो न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में किसी भी अदर कंट्री जहाँ से सप्लाई होता है उसके लाइबिलिटी को वो रिड्यूस करे, अदर कंट्रीज का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यूज़ है वो गुरुग्राम के अंदर में एक जो एनकाउंटर हुआ है पुलिस का उसके बारे में है। आप देखिए कि ये जो एनकाउंटर है वो क्या शो करता है, वो शो ये करता है कि जो गैंगस्टर है, जो लार्जर लीडर है उन गैंग का, वो तो किसी अदर कंट्री से ऑपरेट करता है, बट यहाँ पे जो ग्राउंड वर्कर हैं, जो उसके लिए जो काम किया करते हैं, जो किसी भी पर्सन से रैंसम मांगते हैं, उसके ऊपर में अटैक करते हैं, ये कौन लोग हुआ करते हैं, क्यों इन लोगों का पार्टिसिपेशन इसके अंदर में इंक्रीज होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट एक रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट एक रीज़न है। सेकंड यहाँ पे जो रीज़न बताया गया है कि कैसे पावर के लिए, मनी के लिए जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अट्रैक्ट करते हैं, वो भी यहाँ पे एक रीज़न इसको मेंशन किया गया। कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए ये गैंग्स हैं, नए जो रिक्रूट्स हैं वो किया करते हैं। तो ओवरऑल इन सभी सेक्टर्स को अगर डील कर दिया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो गैंगस्टर अपना जो आप देखिए कि प्रेज किया करते हैं, जो उनको कुछ हरियाणा के अंदर में आपको सॉन्ग्स भी इस तरीके से मिलेंगे जो गैंग्स को आप देखिए कि प्रमोट है, वायलेंस को, गैंग्स को, गन्स को प्रमोट है वो करते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए गए हैं जिसकी वजह से लोग जो कम एज के अंदर में जो पर्सन है वो इन एरियाज के अंदर में अट्रैक्ट है वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जापान के एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि जो इंडिया के थ्रू जो डिले है वो हुआ है, जो बॉम्बे और अहमदाबाद का आप देखिए कि हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो अब यहाँ पे जो हमारा इंडियन अथॉरिटीज़ ने जापान के मिनिस्टर को इंडिविजुअल स्टेटमेंट के रूप से कहा कि अभी तो आप देखिए कि जापान का जो ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन है वो इंडिया को नहीं आएगा, 2030 तक डिलीवर होगा, जब तक हमारा खुद का जो प्रोड्यूस जो ट्रेन कोच हैं उनको वहाँ पे चलाया जाएगा इस रूट के ऊपर में 2027 के समय में।
और जापान साइड को जो एक्सक्लूड किया गया है सिग्नल सिस्टम के ऊपर में, उसके बारे में भी वहाँ के मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, जिसको कि हमारा अथॉरिटीज़ ने डिनाई करते हुए कहा गया कि जर्मनी को यहाँ पे मौका दिया गया है सिग्नल सिस्टम के बारे में। फिर आप देखिए कि जो माइनॉरिटी कमीशन है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके नए जो चीफ हैं उनको अपॉइंट किया गया है। तो माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, जिसमें आप देखिए कि एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और आपको 7 जो मेंबर्स का स्ट्रेंथ है वो मिलेगा, जिसमें अभी 7 मेंबर्स का स्ट्रेंथ है वो फुलफिल नहीं हुआ है। लास्ट 1 ईयर से इसके चेयरमैन का जो पोस्ट है वो वैकेंट था, अब यहाँ पे इनको अपॉइंट है वो किया गया है। हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर में कौन कौन सा कम्युनिटीज़ आया करती हैं, कौन कौन सा रिलीजियस माइनॉरिटी का एरिया में कवर होती हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका होमवर्क है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। गुजरात एटीएस के द्वारा कुछ पर्सन्स को टेरर मॉड्यूल के अंदर में अरेस्ट किया गया है, उसके बारे में मेंशन है, एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो पर्सन है जैसे मोहम्मद नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में उनके लिंकेज को बताया गया। फिर आप देखिए कि चाहबार पोर्ट के ऊपर में जो अटैक हुआ है, तो ओवरऑल पोर्ट को ये डैमेज नहीं किया है, उसके कम्युनिकेशन टावर को डैमेज किया गया है। चाहबार इंडिया और ईरान ने आप देखिए कि जॉइंटली वे के अंदर में इसको डेवलप किया है। शहीद बस्ती उसका एक टर्मिनल है जो कि इंडिया के डोमेन में आया करता है। और स्टूडेंट्स, इसी पोर्ट को हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके लिए भी हमने इसको यूज है वो किया है, वो उसका ये पार्ट है वो बन सके, कनेक्टिविटी को हम बूस्ट कर सकें। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर नाम से जो जर्नलिस्ट हुआ करते हैं उनकी रिगार्डिंग में इसको ऑब्जर्व है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, चिप मेकिंग के बारे में है कि हमारा जो सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके थ्रू जो चिप मेकिंग का जो प्रोमिस किया गया है सेकंड फेज के अंदर में, और जो इंडिया को आप देखिए कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर में एशियन टाइगर के रूप से अगर इमर्ज करना है तो हमें इन सेक्टर्स में मोर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो करना होगा, मोर इस तरीके से पॉलिसीज़ को लेके आना होगा जो इनको फेवरेबल यहाँ पे रहीं। तो चिप मेकिंग के बारे में है। फिर आप देखिए कि केरल का जो ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए जो कोऑर्डिनेट इफ़र्ट्स के बारे में मेंशन किया गया, तो उसको कहा गया कि जो कोऑर्डिनेट इफ़र्ट्स हैं वो ज़रूरी है यहाँ पे, इस तरीके से जो ड्रग के जो कार्टेल्स हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, हमारा यूएस के द्वारा जो नेवी फोर्स को MS-60R नाम से जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो सी हॉक हेलीकॉप्टर हुआ करते हैं, वो डिलीवर किए गए हैं। 24 हेलीकॉप्टर्स का डिमांड है जिसमें 21 से वो डिलीवर हुए हैं। एंटी मरीन जो हमारा आप देखिए कि सर्विलेंस है उसको ये इम्प्रूव करेगा। बर्थ एंड डेथ का जो डिजिटलाइजेशन है उसको स्ट्रिक्टली वे के अंदर में स्क्रूटनाइज किया जाए, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। और जो जहाँ पे आप देखिए कि भीड़ ज़्यादा होती है रेलवे के जो रूट्स हैं उनके ऊपर में, उनको कंसिडर करने का ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रेलवे अथॉरिटीज़ को डिसीजन है वो दिया है। फिर आप देखिए कि जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, कोर इंडस्ट्री का जो नया जो इंडेक्स है, अब जो अपडेटेड इंडेक्स है कोर इंडस्ट्रीज़ का, उसको आप देखिए कि 20 जुलाई को रिलीज है वो किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। जो पहले बेस ईयर 2011-12 हुआ करता था, उस बेस ईयर को चेंज करके 2022-23 है वो किया गया है। और बेसिकली जो यहाँ पे वेटेज है जो अर्लियर फेज में रहेगा उसी के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन होगा कोर इंडस्ट्रीज़ के इंडेक्स का। शुगर प्रोडक्शन के बारे में है, वेस्ट एशिया क्राइसिस और वीक मानसून कैसे हमारी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, रसिया ने आप देखिए कि यूक्रेन के वहाँ पे अटैक किया है। यूक्रेन का जो ओडेसा नाम का जो सिटी है, ओडेसा सिटी कहाँ है, सदर्न पार्ट के अंदर में, और ओडेसा के अलावा आप देखिए कि जो अदर सदर्न का जो सिटीज़ हैं उनको रसिया ने टारगेट है वो किया है। यूक्रेन के वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर का जो चेंज हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर के चेंज के बाद में लोग प्रोटेस्ट भी किए हैं। डिफेंस मिनिस्टर का जो टेन्योर था वो 6 मंथ का ही था, बट 6 मंथ के इस टेन्योर में उन्होंने काफ़ी कुछ यूक्रेन का जो डिफेंस का आप देखिए कि एडवांसमेंट है वो किया था, चाहे वो ड्रोन वॉरफेयर को इम्प्रूव है वो करना हो। नेक्स्ट यहाँ पे इजराइल के अटैक के बारे में है, जो एक फिनरल के अंदर में उनका अटैक हुआ है, तो कुछ लोगों का कैजुअलिटी है गजा स्ट्रिप के वहाँ पे, उसके बारे में मेंशन किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कुर्दिस्तान के बारे में है। इराक के वहाँ पे आप देखिए कि जो कुर्दिश पर्सन है वो रहा करते हैं, उनके एरिया को कुर्दिस्तान के नाम से जानते हैं। बट स्टूडेंट्स, ईरान से रिलेटेड ये कुर्दिश पर्सन थे जो इराक के अंदर में प्रेजेंट थे, जिनको टारगेट ईरान ने ही यहाँ पे किया है।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्टूडेंट सदर्न पार्ट ऑफ मेक्सिको के बारे में, और उसके साथ में लगता है जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, चाहे वो ग्वाटेमाला नाम का जो कंट्री है यहाँ पे हो, बेलीज नाम का कंट्री हो, अल सल्वाडोर नाम का जो कंट्री हो, तो वहाँ पे भी आप देखिए कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है उसने इम्पैक्ट किया है, और पैसिफिक के उस स्ट्रेच के अंदर में सुनामी का कंडीशन क्रिएट हो सकता है, ये यहाँ पे मेंशन है। यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनके बारे में है, जो कि यहाँ पे चूज किए गए हैं, और आप देखिए कि ये मैनचेस्टर के रीजन से बिलोंग करते हैं। मैनचेस्टर जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, तो यूएस के प्रेसिडेंट के एड्रेस के बारे में है, और वोटिंग का प्रोसेस के अंदर में स्ट्रिक्ट आईडी कार्ड्स हैं उनको यूज किया जाए, उनका भी यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट है वो मेंशन है। इजराइल के पार्लियामेंट को डिजोल्व किया गया है, जो कि 120 मेंबर्स का पार्लियामेंट हुआ करता है। और आप देखिए कब इलेक्शंस होंगे। जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो लॉन्गेस्ट सर्विंग इजराइल के पॉलिटिकल लीडर रहे हैं। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो चाइना के बारे में है। चाइना ने आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप किया है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप देखिए कि लार्जली जो एशियन हैं, अफ्रीकन हैं और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो चाइना का एआई के सेक्टर के अंदर में अपना जो डोमिनेंस है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में आप देखिए कि ये नया जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सेटअप है वो किया है, जिससे कि ग्लोबल साउथ के एरिया को वो डील कर सकें। स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर के बारे में। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।